हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जर्मनी के अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में, जिसको हम वर्क वीज़ा के नाम से जानते हैं एंड इसको जर्मन लैंग्वेज में शांसन कार्डा वीज़ा भी बोलते हैं। एंड आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ हमारे एक सक्सेस स्टोरी के बारे में, बिकॉज हमने रिसेंटली हमारे क्लाइंट हैं जिनको हमने जर्मनी का शांसन कार्डा दिलाया है एंड वो भी एक दिन के अंदर वीज़ा दिलाया। एंड जो स्टैंपिंग हुई थी उसमें थोड़ा टाइम लग गया था, एक हफ्ते का टाइम लग गया था, बट वीज़ा हमने हमारे क्लाइंट को पहले दिन, जिस दिन हमने हमारे क्लाइंट इंटरव्यू के लिए गए थे, उसी दिन उनकी फ़ाइल को एक्सेप्ट कर लिया गया था। एंड दे टोल्ड कि भाई टाइम लगेगा, आपको हम कॉल बैक करेंगे। तो एक हफ्ते के अंदर उनका पासपोर्ट पर लग कर आ गया। एंड मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इस टाइम हूँ फ्रांस के अंदर, मैं रहता हूँ फ्रांस के अंदर, मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल भी करता हूँ। एंड अभी क्रिसमस का टाइम चल रहा है, ठंड बहुत हो रही है एंड बहुत अच्छी हवा चल रही है और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इस वीडियो को शूट करने में। एंड आप मेरे आसपास का नज़ारा देखो तो पूरा क्रिसमस का टाइम चल रहा है एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है इस टाइम, बहुत ही अच्छा वेदर है एंड बहुत मज़ा आएगा। अगर आप भी आओगे, वर्क वीज़ा अगर आपको मिलेगा, जर्मनी में आओगे या फ्रांस में, सब कंट्रीज़ मोर और लेस सेम ही होती है, सब जगह इसी तरीके का आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, इसी तरह का माहौल मिलेगा। क्रिसमस का टाइम है तो आप इंजॉय कर सकते हो। ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि बाहर की लाइफ कितनी अच्छी होती है एंड कितने अच्छे लोग होते हैं एंड कितना ब्यूटीफुल नज़ारा होता है, क्योंकि क्रिसमस के टाइम में न्यू ईयर है तो क्रिसमस सब ये मनाते हैं। तो इसलिए मैं आपको मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ। बाकी मेरा मेन मकसद है इस वीडियो में शांसन कार्ड के बारे में बात करनी, क्योंकि मैंने आपको बता दी कि हमने हमारे क्लाइंट को वीज़ा दिला दिया है। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे क्लाइंट हैं उनका जो एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उनसे हमने उनका एक्सपीरियंस के बारे में जाना है, तो उन्होंने अपनी जो भी उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा उन्होंने शेयर किया है। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बताऊँगा आपको एंड साथ में उनका इंटरव्यू भी दिखाऊँगा आपको, ताकि उनके एक्सपीरियंस से आपको भी सीखने को मिले कि हाँ भाई, उनके साथ साथ जो चीज़ें हुई थी वो आपके साथ हो सकती हैं। तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि आप सोचोगे कि हम अपनी तारीफ़ करने के लिए वीडियो बना रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि जब किसी का वीज़ा लगता है, अगर वो खुद अपनी बात बताएगा आपको, तो आप खुद भी समझदार हो कि उससे आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, उसके बाद आपको समझ में आता है कि कितना आसान है, कितना मुश्किल है। तो इसीलिए ये मकसद है वीडियो बनाने का। तो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि हो सके तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, इंटरव्यू को पूरा देखना, ताकि आपको भी उससे सही क्लैरिटी मिले, ताकि जब भी आप अपना वीज़ा अप्लाई करने वाले हो तो आपको भी पता रहे कि भाई आपको ये सब गलती नहीं करनी और आपको ये वीज़ा मिल जाएगा अगर आप हमारे क्लाइंट की जो एडवाइस है उसको मानोगे, इस वीडियो में पूरा देखोगे। जैसे हमने हमारे क्लाइंट को वीज़ा दिलाया वैसे हम आपको भी दिला सकते हैं। तो ये जो इंटरव्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको प्लीज़ एंड तक देखना। एंड इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ कि जब हमारे क्लाइंट की जब हम फ़ाइल लगाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से फ़ाइल लगाते हैं एंड सारी चीज़ों को हम अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, ताकि जो हमारे क्लाइंट है जब जाएँ वीज़ा ऑफिसर के सामने तो उनको कोई भी दिक्कत ना हो एंड वीज़ा ऑफिसर को भी ये यकीन हो जाए कि यस, दिस कैंडिडेट डिज़र्व दिस वीज़ा। बिकॉज अगर ये यहाँ पर आएंगे तो हमारी जो कंट्री में इनको जॉब भी आसानी से मिल जाएगी एंड इनको कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए भी। तो हमने जब अपने क्लाइंट को भेजा इंटरव्यू के टाइम पर, तो जब वो गए थे तो उनके साथ साथ और भी एप्लीकेंट्स आए हुए थे। एंड ट्रस्ट मी, जो दूसरे एप्लीकेंट्स आए थे उनके पास वो आए थे, उन्होंने मे भी खुद से वीज़ा अप्लाई किया है, क्या किया था, उनकी काफ़ी सारे लोग थे, क्लाइंट्स एप्लीकेंट्स थे, उनको सबको वापस भेज दिया। एंड जो हमारे क्लाइंट हैं सिर्फ उन्हीं को, नवदीप नाम है उनका, उन्हीं की फ़ाइल को एक्सेप्ट किया। तो आप ये खुद समझ सकते हो कि जो फ़ाइल हम लगाते हैं वो सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करके देते हैं, ताकि आपकी फ़ाइल कभी भी ना तो आपको वापस घर भेजा जाए और ना ही बाद में रिजेक्शन आए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मेरी बात वही समझ सकते हैं जो खुद से फ़ाइल लगाते हैं, जाते हैं, पर वीज़ा ऑफिसर आपको बोलता है कि आपकी ये कमी है तो हम आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमारे केस में क्या होता है, हमारे जितने भी क्लाइंट्स रहते हैं
उनके साथ ये कोई भी समस्या नहीं होती। हमारा क्लाइंट जाते हैं, उनकी फ़ाइल भी एक्सेप्ट होती है, उनका वीज़ा भी लग कर आता है। एंड ये बातें ही नहीं है, ये रियलिटी है। और जब आप हमारे क्लाइंट का भी इंटरव्यू में दिखाऊंगा, वो सुनोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। एंड बैक टू बैक हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को वीज़ा दिलाए हैं, तो उनके भी इंटरव्यू हमने डाले हुए हमारे चैनल पर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही हमारे पास सक्सेस स्टोरी, बहुत सारी है। क्योंकि ये जो शानसन कार्डा वीज़ा है, अपनी तारीफ़ नहीं करेंगे हम, बट ये वीज़ा जब से शुरू हुआ है हमने ही अपने क्लाइंट्स को दिलाया है। एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज इसके बारे में बात कर रही है, बट कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि किसी ने वीज़ा दिलाया हमारे अलावा। अब आप इसको हमारी तारीफ़ समझो, लेकिन ये सच है। इसलिए मैं बार बार इस चीज़ पर ज़ोर देता हूँ कि अगर आपको ये वीज़ा चाहिए, शानसन कार्ड, अगर आपको जर्मनी में आना है, वर्क वीज़ा चाहिए, तो ये गारंटीड वीज़ा हम आपको दिला सकते हैं, जैसे हमने अपने सारे क्लाइंट्स को दिलाया है। तो इस रियलिटी को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने वीज़ा दिलाया तो आप खुद भी समझ सकते हो कि हमें सारी चीज़ें पता है कि वीज़ा कैसे मिल सकता है। और जिसने आपको वीज़ा नहीं दिलाया, मतलब जिसने पहले कभी वीज़ा नहीं दिलाया, अगर आप उसके पास जाओगे, किसी भी एजेंट के पास, किसी के पास भी जा सकते हो, तो वो आपको सिर्फ कहानी समझाएगा, लेकिन बाद में आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका 1000% आपको सक्सेसफुल रिजल्ट मिले, तभी फ़ायदा है। अदरवाइज़ टाइम बड़ा कीमती है, और आपका टाइम वेस्ट होगा तो फिर आपको बाद में एहसास होगा कि यस, आपने गलत डिसीजन लिया। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक श्योर कि भाई आप हमसे वीज़ा लगाओ, आप खुद से भी लगा सकते हो, खुद से भी रिसर्च करके लगा सकते हो। जस्ट मेक श्योर करो कि सारी चीज़ें आपकी परफेक्ट हो, तभी आपको ये वीज़ा मिलेगा। एंड यही मेरा मकसद भी है। तो अगर आपको खुद से वीज़ा लगाना है तो आप खुद से भी लगा सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि गारंटीड वीज़ा मिले, तो आप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपको वीज़ा दिलाने में आपकी मदद करेंगे। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड हमारे इंस्टाग्राम को प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि मैं फ्रांस में रहता हूँ, तो मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ, तो वहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी जाता हूँ, जो जो भी अपडेट्स होती है, वो सारी आपको मिलती रहती है। तो उससे आपको ये फ़ायदा होता है कि भाई आपको भी सब अपडेट मिलती है, तो आपको सब कुछ पता चलता है। मैं अपने कैमरे को पैन करके आपको दिखा रहा हूँ चारों तरफ 360 डिग्री में, कि कितना अच्छा इन्वायरमेंट है। बात करते करते मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है। तो आपने देख ही लिया सारा का सारा। तो अभी कहने का मकसद ये है कि अब टाइम आ गया कि मैं आपको वीज़ा दिखा देता हूँ, ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ भाई, वीज़ा इनको मिला हुआ। ओह सॉरी, हमारे क्लाइंट कंट्री में दिखा देता हूँ आपको, और वो वीज़ा भी आपको दिखाएंगे, ताकि आपको इससे खुद ही यकीन हो जाए कि वो खुद वीज़ा दिखाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, उनके इंटरव्यू के साथ साथ वो खुद भी अपना वीज़ा दिखाएंगे। तो इससे आपको पूरी रियलिटी पता चलेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तो आपको भी ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं करते, ये वीज़ा भी दिलाते हैं। सो नाउ लेट मी शो यू द इंटरव्यू, कंप्लीट इंटरव्यू नाउ। हेलो नवदीप। हेलो सर। कैसे हो? बस सर बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको वीजा लग गया आपका। शानसन कार्टा थैंक यू। जर्मनी अपॉर्चुनिटी थैंक कार्ड थैंक घर यू पे सर। बता दिया सबको, मम्मी डैडी को? हाँ जी सर, बता दिया सबको। क्या रिएक्शन है, सब खुश हैं? ज्यादा ही खुश हैं थोड़े सब। ज्यादा ही खुश हैं? हाँ जी। कौन ज्यादा खुश है, मम्मी या डैडी? मम्मी है, पापा तो इतना दिखाते नहीं है। मम्मी खुश है काफी। पापा सबके ऐसे ही होते हैं, इमोशंस कम हाँ, दिखाते हैं। मम्मी जी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हैं, सभी की माएँ ऐसी ही होती हैं। सो भाई। बहुत ही अच्छी बात है, फाइनली वीजा लग गया। सो हाँ जी। शुरुआत से स्टार्ट करते हैं नवदीप। सबसे हम्म। पहले वीडियो देखी थी आपने हमारी यूट्यूब पे, कैसे आपका प्लान बना शानसन काटा के लिए, और कैसे ढूंढा आपने हमको, किसने ढूंढा था? मैं अपना ही रिसर्च कर रहा था। मैं पहले स्टडी बेसिस पे जाना चाह रहा था, बट वो थोड़ा सा अफोर्डेबल नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद मेरे को किसी मेरे फ्रेंड ने, जो ऑलरेडी जर्मनी में, उसने रिकमेंड करा कि ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी कार्ड आ रहा है। तो पहले मेरी आदत है खुद ही रिसर्च करने की, तो मैंने खुद इधर उधर देखा। तो मैंने देखा कि किसी को भी आइडिया नहीं है अभी उसके बारे में। इवन तो अभी 1-2 दिन ही हुए थे उसको, उसके बारे में न्यूज़ आके भी और उसका स्टार्ट होके भी। तो एक ही चैनल था जिस पे एक्चुअली सही इन्फॉर्मेशन आ रही थी, और वो जिनको एक्चुअली वो बता रहे थे कुछ उसके बारे में। अदरवाइज़ बाकी सब तो स्पेकुलेशन में बात कर रहे थे। तो वो आप ही का पेज था। और इसीलिए मैंने, जब वो वीडियोज़ देखी, मैंने भी काफ़ी वीडियोज़ देखी, और उसमें वो बार-बार एक मतलब कन्विक्शन आ गया था वीडियो देख के कि हाँ, जैसे आप उसमें बोलते हैं ना सर कि हम एक्सपर्ट हैं, हम इतने सालों से लोगों का लगवा रहे हैं, और 100% सक्सेस रेट था। तो अब यूजुअली लोग 100% क्लेम नहीं करते हैं, तो अब ऑब्वियसली 100% क्लेम कर रहे हैं, तो मतलब होगा। तो इसलिए आया था मैं तभी। चलिए बहुत अच्छी बात है। बट देन आप लुधियाना से में रहते हैं, घर आपका वहाँ है, पंजाब से हैं आप, और हमारा ऑफिस है दिल्ली में।
तो फिर कैसे आपका ये ट्रस्ट कैसे बना? क्योंकि हम तो दूसरे शहर में हैं। ये ऐसी ऐसा कोई माइंड में आया था कि दूसरे सिटी में है तो करें या ना करें प्रोसीड? नहीं, मेनली तो मेन बात ये थी कि हम लोग तो सीरियस थे इस अपॉर्च्युनिटी के लेके, बिकॉज़ काफ़ी टाइम से हम वेट ट्राई कर रहा था मैं कि मैं कुछ तरह से बाहर चले जाऊँ। तो इसलिए मुझे पता ही था कि ऐसा कुछ यूजुअली कहीं दूर भी जाना पड़ेगा तो हम करेंगे ही। और वैसे भी दूर जाने वाली कोई बात थी नहीं, वो आपने तो मेरे को पहली बार ही कॉल पे बोल दिया था कि आप डॉक्यूमेंट्स भेज दो, हम प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। वो तो बस घर वालों को आके एक बार मिलना था, क्योंकि मेरे पापा के साथ पहले हो चुका है, तो उनको बस देखना था ऑफ़िस वगैरह। बस हम्म। वो हुआ, बस उसके बाद तो सब ऑनलाइन ही करा है हमने, और डॉक्यूमेंट्स ही भेजे हैं आपको। तो पंजाब में भी आपने चेक किया था अपने? कंसल्टेंसीज तो वहां भी बहुत प हैं। पंजाब में तो पहले चेक करा था, बिकॉज़ हर जगह तो वहाँ खोल रखे थे उन्होंने कनाडा, हम्म। कनाडा करके। बट हम्म। हाँ, इसके बारे में तो वो उल्टा मेरे को बोल रहे थे, लोग कहते हैं कि नहीं-नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो जॉब सीकर वीज़ा बोलते हैं उसको। मैंने बोला कि नहीं, पुराना जॉब वाला। सीकर वीज़ा नहीं है, अपॉर्च्युनिटी कार्ड आ गया है ऐसे-ऐसे करके मैं बता रहा हूँ उनको। तो फिर वो पता लग ही गया था मेरे को उनको कितना पता है, तो इसलिए स चलिए, और फिर जब आप आए थे पहली दिन, आप मॉम डैड के हुँ, साथ, अपने ब्रदर के साथ आप मिले, सब बातचीत हुई, हुँ, सेटिस्फैक्शन के लिए आपको डैडी को देखना था ऑफिस, वो मिले। उसके हाँ, बाद देन फिर आपने बताया था आप उसके बाद आए थे दोबारा, सेकंड टाइम यू केम टू मेक द हुँ, एडवांस पेमेंट। एंड फिर हुँ। आपने बताया भी था कि आप और भी कंसल्टेंसी से मिले थे बट इतना कुछ मिला नहीं। तो कौन सी कंसल्टेंसी थी वो, और क्या आपको लगा कि वो खराब चीज? ऑब्वियसली मैंने जो भी रिसर्च करी थी वो मैंने अपने पेरेंट्स को भी सब बताया था, तो उनको भी पता था कि होता क्या अपॉर्च्युनिटी कार्ड में। तो हम गए थे वाई एक्सिस, तो पहले क्योंकि वाई एक्सिस का नाम है थोड़ा इसलिए नेहरू प्लेस। ऑलरेडी, तो नेहरू प्लेस। हम्म। तो वहाँ गए तो वाई एक्सिस के ऑफिस गए तो हमें जो भी पहला कंसल्टेंट मिला, तो मैंने उससे ऐसे ही मतलब एक नॉलेज टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया कि आईएलटीएस चाहिए इसके लिए? मुझे पता था नहीं चाहिए आईएलटीएस, इवन दो मैंने दे दी थी वैसे भी। बट तो उसने में बोला कि हाँ, हाँ कंपल्सरी है आईएलटीएस, तो आईएलटीएस के बिना तो कहाँ लगता है, ऐसे बोला उसने। तो मैं तभी समझ गया था कि इसको आइडिया नहीं है, और उसके बाद भी जब आगे चीज़ें पूछी तो उसको ये भी नहीं पता था कि ब्लॉक अकाउंट के लिए जो जर्मन उन्होंने जो ड्यू एक अमाउंट रखा है, वो कितना है? जो 11,208 था, वो मेरे को बता रहा था जो स्टूडेंट्स के लिए रखा ग जाता है, वो वाला। हम्म। तो वो भी एक चीज़ हो गई थी, तो मेरे को वहीं पता हम लोग बीच में उठ के चले गए थे वहाँ से, मतलब वो जब हम्म। पानी लेने गया था और हम उठ के चले गए थे वहाँ से। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे आए थे आई थिंक। हाँ, फिर ब वहाँ से सीधा आपके पास आए थे हम। ठीक है, चलिए अच्छा हुआ। तो फेथ किया, हुँ, ट्रस्ट किया आपने, दिखाया कि हाँ सब अच्छा है, ये बता रहे हैं, और जो चीज़ें आपकी रिसर्च थी उससे मैच भी हुआ कहीं ना हुँ, कहीं, तो आपको ट्रस्ट वही, बिल्ड वही। हुआ। ऑफिस आके भी आप मिले और ट्रस्ट बिल्ड हो गया। और बाकी लोग, वही है ना कि एक चीज़ लेने जाते हैं तो पांच छह जगह मिलते हैं, कोई खराब बता रहा है तो एक समझ में आता है कि हाँ ये क्यों बेटर है। तो कंपैरिजन हुँ, भी तभी हो पाता है जब आप 10 लोगों से मिलते हैं, अदरवाइज तो कोई वही। बार सेट होता नहीं है, ना ही कंपैरिजन हो पाता है। तो फेथ हाँ, किया आपने, रिजल्ट आपके सामने है। सो कितने टाइम में आ गया आपका वीजा? 1 हफ्ते में आ गया टेक्निकली। एक हफ्ते होता। में वीजा आ गया, बहुत ही अच्छी बात हुँ, है। काफी जल्दी प्रोसेस आपका कर दिया। और हुँ, हमारे बॉस हैं, आप जानते ही हो, वीडियो में देखा आपने, तो बोलते हैं वीडियो में, क्लेम करते हैं जैसे आपने बोला कि वीजा दिलाते हैं स्पेशली दिस कैटेगरी हुँ, का। तो बट बहुत हुँ, सारे लोग हैं जो बोलते भी हैं कि स्टिल रिलक्टेंट भी होते हैं कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मतलब बोल तो रहे हैं। तो अभी हाँ, आपका वीजा आ गया है, आप एक रिसेंट हमारे क्लाइंट बन गए जिनका वीजा ये शांसन कार्ड आ गया है, और हुँ, बहुत सारे हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। सो क्या हाँ, आप हाँ। बोलोगे? जैसे वैसे बहुत लोग क्योंकि बोलते हैं, किसी बोलते ही हैं दिलाते भी हैं वीजा, एक्चुअली में करते भी हैं, किसी नहीं बोलते ही सर, हैं वो बस। मेरे को लगता है कि मेरे से ज़्यादा एफर्ट तो आप ही ने डाला है वैसे भी। वो हम्म। क्या बोलते हैं, जो एसओपी बनाई है आपने, हम्म। और वो भी हो गया, और ऊपर से जो ईमेल्स पे हम्म। फ़ॉलो अप लेना बार-बार और सब, तो मैं तो वेट ही कर रहा था बैठ के, और कुछ तो तो सिर्फ एम्बेसी में जाके फाइल सबमिट करने के अलावा और कुछ भी करना पड़ा आपको अपने एंड से? नहीं, बस मैं और ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था मैं, मतलब ये तो चीज़ मैंने वहाँ ऑब्ज़र्व कर ही ली थी कि बाकी लोग आए थे टेंशन में, मैं बहुत एफर्टलेसली हो निकल गया था मेरा दिन तो, क्योंकि प्रिपेयर्ड था, सारा सामान भी प्रिपेयर्ड था ऑलरेडी, जो आपने भेजा हुआ था सब। मोटिवेशन लेटर बनाया कि अच्छा लगा आपको पढ़ के, जो हाँ, लैंग्वेज और जिस तरह से बनाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है।
और इंटरव्यू नहीं। में जो क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं तो वो काफ़ी कुछ उससे होता है। एक अलग से हाँ, पीडीएफ भी आपको बिल्कुल, भेजी थी बिल्कुल। क्वेश्चनेयर की, हाँ। क्वेश्चन एंड आंसर क्या मोस्ट कॉमनली क्या पूछते हैं, कैसे आंसर देना है, क्या बोलना है। तो हुँ, वो प्रिपरेशन भी आपकी कराई थी। तो उसकी वजह हुँ। से आप प्रिपेयर हुए, होके गए वहाँ पे, अच्छे से आपका इंटरव्यू हो गया। बाकी लोग आप बता रहे हैं कि क्या हुआ था, एम्बेसी में आए थे लोग, नर्वस थे, अनप्रिपेयर्ड थे, वीजा भी बहुत रिफ्यूज हो बहुत गया किसी नर्वस का। थे बिकॉज़ वहाँ पे वो लोग इंटरव्यू लेते हैं आपका जो आपने सपोज़ कुछ एजुकेशन दिखाई या आपने कोई जॉब दिखाई फॉर एग्ज़ाम्पल अब कुछ बच्चे थे जिन्होंने बायोटेक पढ़ी हुई है। बायोटेक का हम्म, भी नहीं पता था उनको लेकिन तो अब हम्म। वो चीज़ें ऐसी दिखा रहे हैं ज़्यादा एडवांस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जब खुद भी नहीं आता है वो। अब मेरे साथ भी मैं आईटी का हूँ जैसे तो उन्होंने सारा मेरे से क्वेश्चन्स पूछे सब था बट मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। बिकॉज़ एक तो चलो पहले से आइडिया भी था कि भई क्या पूछने वाले हैं, दूसरा ये कि ऑब्वियसली वो तो मेरा काम है तो मेरे को तो पता ही होगा तो ऐसे वो भी है। तो सब हम बस कॉन्स्टेंटली टच में थे, सब प्रिपरेशन आपकी अच्छे से कराई थी इंटरव्यू की। पूरा उस दिन हाँ, याद है, मेरे से ज़्यादा तो आप ही करते हो। डेट से पहले याद है रात को कॉन्वर्सेशन की थी हमने पूरा। हाँ, हाँ, मैंने हाँ, बताया था याद कि है। इसके क्या क्या आंसर देना है, क्या क्या पढ़ना है। हुँ, सब मोटिवेशन लेटर बार बार पढ़ लो, मैंने कितनी बार आपको बोला था कि हाँ, बार बार मोटिवेशन लेटर पढ़ लो, रट लो इसको, इसमें से ही जो भी वही, क्वेश्चन पूछेंगे इसी में से ही आपके क्वेश्चन जो है वो पूछेंगे, है ना। वही। तो चलिए अब आपसे और एक सवाल करते हैं। आपने फेथ दिखाया, सब दिखाया, वो तो लेकिन स्टार्टिंग में तो एक होता है, देखो जब तक वीजा नहीं लग जाए, तब तक रिजल्ट नहीं हुँ। आ जाए, तब तो कहीं ना कहीं तो रहता ही है कि। बट अभी क्या आप कहना चाहेंगे कि हमारी नॉलेज, स्किल्स, प्रोफेशनलिज्म और एक्सपर्टीज स्पेशली इस कैटेगरी के लिए कैसा लगा आपको, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मैंने मतलब मैं तो तभी कन्विंस हो गया था जब मैंने आपका वो देखा था जब मैं भी ऑफ़िस आया था तो फ्रांस, इटली, जर्मनी अलग-अलग कंट्रीज़ की बुक्स पढ़ी हुई थी, लैंग्वेज की बुक्स पढ़ी हुई थी। तो हम्म, और एक वो होता है ना कि बाकी जगह मैं जा रहा हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ कि भई ऐसा-ऐसा है। तो आपके हम्म। साइड पे ऐसा था कि हाँ, आपको पता ऑलरेडी सब पता था मतलब लाइक वो थोड़ा उससे हम्म। बंदे को कन्विक्शन आ जाता है कि हाँ, भई इनको पता है क्या कर रहे हैं। तो मेनली वो चीज़ थी। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब एक और एक चीज, अब क्या आप ये चीज मानते हो कि अगर आपकी सेम सिटी या स्टेट में कंसल्टेंसी है या ऑफिस है तो ही आप उन हुँ। पर ट्रस्ट कर पाएंगे, अगर दूसरी सिटी में है, स्टेट में है तो मतलब क्या उससे फर्क पड़ता है? क्योंकि आपका सारा प्रोसेस तो ऑनलाइन करा है, सिर्फ एक बार आपसे मिले हैं, दूसरी बार आप आए, आपने पेमेंट कर दी हुँ, एडवांस, और उसके बाद हम हुँ। कभी मिले नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है, इससे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? नहीं मतलब मेरे को ऐसा कुछ तो नहीं लगता अभी जैसे हमारे कुछ प्रीवियस डाउट्स थे तो हमें तो बस उसके लिए जैसे मैंने बोला कि एक बार ऑफिस आके देखा तो मैं तो कन्विंस था उसके बाद से ही और हम्म, तभी यूजुअली जैसे मेरे पापा बहुत स्केप्टिकल रहते हैं कि भाई पे करने से पहले सब वो कर बट हमने फर्स्ट मीटिंग के बाद ही पे कर दिया तो वो राइट। उनका भी ट्रस्ट बन गया था इमीडिएटली तो और बाकी सब तो उसके बाद तो डिटेल्स मैंने जितनी भी हैं आपको ऑनलाइन ही भेजा सब कुछ तो मेरे को नहीं लगता इतना कुछ बहुत फर्क पड़ता है उससे ठीक है। और एक चीज बताइए, अगर आप अपने एंड से ये सारी चीजें करते, खुद से अप्लाई करने जाते, बहुत लोग ट्राई भी करते हैं, तो क्या हाँ वो आपको लगता है कि होता है सेम सेम आता रिजल्ट, सब ऐसी चीजें हो जाती जैसे जितना स्मूथली अब हुआ? मतलब खुद करने पे एक वो हो जाता है थोड़ा-सा कि एक तो खुद पे भी कभी-कभी डाउट आ जाता है बंदे को सेल्फ डाउट और दूसरा ये है कि मैंने वहाँ पे देखा था काफ़ी लोग थे जैसे वो लोगों ने क्या करा था कि ऑप्शन दिया हुआ था, तो वो अटक गया काम और एक लेडी थी जिनसे मैं भी उनके टच में था क्योंकि उनका और मेरा सेम टाइम पे हो गया था, तो उनका रिफ्यूज़ल आ गया था नेक्स्ट मंथ। इसी तरह से तो बहुत सारे लोग ना मिसगाइडेड हैं, बहुत सारी वही कंसल्टेंसीज के पास चले जाते हैं जिनके पास नॉलेज इतनी है नहीं, और वो ऐसे ही मिसगाइड कर देते हैं। कोई बोलता है आइल्स चाहिए, कोई बोलता है 40 साल की एज से ऊपर होगा नहीं, कोई बोलता है जर्मन वही चाहिए मस्ट है, कोई बोलता है बैंक स्टेटमेंट लगा दो। तो हाँ, मिसगाइड हो जाते हैं, और फिर वही होता है जो सबके साथ होता है, तो रिफ्यूजल आ जाता है, तो उनका काम बनता ही नहीं है, कभी वो पहुंच ही नहीं पाते मंजिल तक। हुँ, सो अब आपकी सर्विसेज, आप हमारे साथ जुड़े नवदीप, सब आपका रिजल्ट आपके सामने है। जो हाँ जी, बोला हमने किया आपके लिए, फाइल हुँ, आपकी लगाई, वीजा भी लग गया। सो अभी हाँ जी। के आर इमिग्रेशन रेकमेंड करेंगे आप किसी को, अगर कोई आता है आपके पास, ये कैटेगरी के लिए या किसी और कैटेगरी के लिए? मतलब जहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि क्या कहते हैं ना कि फाउंडेशन की बात होती है ना, हम्म। तो मैं काफ़ी सारी कंसल्टेंसीज़ में गया हूँ, क्या नाम है बाय एक्सिस बहुत सारी में गया हूँ। बट हाँ, एक वो जो ट्रस्ट वाली जो बात है ना कि हाँ, ट्रस्ट एज़ इन कि काम हो जाएगा, वो वाला हम्म। ट्रस्ट तो मेरे को केआर में ही आया ऑब्वियसली, तभी मैंने यहाँ से चलो, काम करवाया है।
अश्योरेंस एश्योरेंस। बेस। हाँ, हाँ, एश्योरेंस। तो वो आपको हमारे पास आके मिला कि हाँ हो जाएगा, हुँ, इसीलिए यू प्रोसीडेड। तो रिकमेंड वही। करेंगे आप लोगों को, कोई पूछेगा डेफ़िनिटली, तो डेफ़िनिटली, केआर इमिग्रेशन डेफ़िनिटली। पूछिए। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए, और फ्रेंड्स वगैरह को सबको बता दिया आपने किसी से, वो भी आपके लोग हाँ, हैं? हाँ, जो यहाँ पे हैं उनमें से भी कुछ को बताया है, 1-2 तो वो खुद भी देखना चाह रहे थे। अभी उनका थोड़ा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। हम्म अदरवाइज़ शेयर तो मैंने तभी कर दिया था जब मैं आ गया, मैंने अप्लाई किया था आपकी तरफ से। हम्म हम्म तो हम्म, हम्म। देखते हैं अब कोई आता हो तो। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है ये, हमें बहुत ही खुशी मिलती है ये काम में। कोई अब्रॉड जा रहा है जी ना, एक सपना ही होता है लोगों का कि वही। अब्रॉड जाए, और हम इसमें लोगों की हेल्प कर पाते हैं अपनी एक्सपर्टीज से, जो हमें आता है वो नॉलेज हम शेयर कर पाते हैं, सर्विसेज अपने हुँ, देके किसी के लोगों के ड्रीम्स पूरे करते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और अच्छा लगता है, और स्पेशली वीज़ा आ जाता है जो आप हुँ, जैसे क्लाइंट्स हैं, लोग हैं, इससे एक स्माइल आती है लोगों के चेहरे पे ना वीज़ा लगने के बाद। तो क्योंकि वो हुँ। ड्रीम जो है फिर एक वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है कि अब मैं फाइनली आई गॉट द वीज़ा, अब मैं जाऊंगा ट्रैवल करने, अब कोई रुकावट नहीं है। अभी मुझे हाँ, सिर्फ फ्लाइट एग्ज़ैक्टली। टिकट करना है और बस आई विल फ्लाई टू जर्मनी। सो वो हुँ, अच्छा लगता है बहुत देख के, दिस इज व्हाट वी वर्क फॉर। तो अच्छी हुँ, बात है नवदीप, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अच्छा हुँ। एक्सपीरियंस है, काफी कुछ आपने शेयर किया। और कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन आपका वीजा के थैंक लिए। यू, अभी थैंक यू, मे थैंक गॉड ब्लेस यू, फ्यूचर आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी आप जर्मनी जाओगे, वहाँ पे यू। आराम हुँ, से, नाउ यू विल बी सेटल, बहुत ही अच्छा डिसीजन है आपका। हुँ। ठीक है, सो दैट्स गोइंग बी ऑल देन। सुनाओ, आई होप कि आपने पूरा का पूरा इंटरव्यू देख लिया है। अब आपको खुद भी रियलिटी पता चल चुकी है, हमारे क्लाइंट ने सब कुछ आपको बता दिया है, वीज़ा भी दिखा दिया है। तो ये आपके लिए एक तरीके से एक रियलिटी है। तो अगर आपको ये वीज़ा चाहिए तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जैसे हमने नवदीप को दिलाया है और भी क्लाइंट्स को दिलाया है। तो हम आपको ये वीज़ा गारंटी के साथ दिला सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना प्लीज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बंगाल से हो, चाहे कोलकाता से हो, चाहे चेन्नई से हो, चाहे हैदराबाद से हो, चाहे केरला से हो, चाहे तमिलनाडु से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहीं पर भी रहते हो, इंडिया से बाहर रहते हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, किसी भी कंट्री से हो, इस वीज़ा की एक्सपर्टीज़ हमारे पास है। अगर आपको वीज़ा चाहिए तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो सारा प्रोसेस आपको ऑनलाइन करेंगे। आपको मिलने की ज़रूरत, अगर आपको मिलना है तो मिलने भी आ सकते हो, अगर आपको नहीं मिलना तो ऑनलाइन भी आपका सारा प्रोसेस कर सकते हैं, एंड आपको घर बैठे ही वीज़ा दिला देंगे। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट लाइंग टू यू, because we have done this so many times, so we can also help you so that you can achieve your goals and you can come to Germany and you can have this amazing life. So thank you so much आपके कीमती टाइम का। हमारे इंस्टाग्राम प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लेना, futureplot25, उस पर सारी अपडेट मिलेंगी मेरे बारे में। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का, बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।